हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सबको मेरी ओर से नमस्कार और स्वागत है आप सभी का मेरी हिंदी व्याकरण की वीडियो में। आइए आप सब लोग मेरी हिंदी वीडियो से जुड़िए, जो कि आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है लोकोक्ति व मुहावरे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हिंदी की वीडियो मुहावरे व लोकोक्ति। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मुहावरे क्या होते हैं। मुहावरे लोकमानस की चिर सचित अनुभूतियाँ हैं। सॉरी, ये गलत है, यहाँ सही है, अनुभूतियाँ हैं। उनके प्रयोग से भाषा की सजीवता की वृद्धि होती है। मुहावरे भाषा के प्राण होते हैं। अब देखते हैं मुहावरे एक बार और। कोई भी ऐसा वाक्यांश जिसका शब्दार्थ ग्रहण ना करें, यानी कि मुहावरा एक ऐसा शब्द होता है जिसका प्रयोग करके वह वाक्य को पूरा कर देता है। विलक्षण अर्थ ग्रहण किया जाता है करके कोई भी विलक्षण अर्थ को ग्रहण किया जाता है, वह मुहावरा कहलाता है। एक बार और समझते हैं। कोई भी ऐसा वाक्यांश जिसका शब्दार्थ ग्रहण ना करें, यानी कि कोई ऐसा वाक्यांश नहीं है जिसका शब्दार्थ ग्रहण ना करके कोई विलक्षण अर्थ ग्रहण किया जाता हो, वह मुहावरा कहलाता है। फिर एक बार देखते हैं। मुहावरे भाषा में माधुर्य और ओज गुण प्रकट करने में सहायक होते हैं। मुहावरे वे शब्द होते हैं, मुहावरे के बीच में वे शब्द लगकर भाषाओं में माधुर्य और ओज गुण प्रकट करने में सहायक होते हैं। इनकी सहायता से लेखक वक्ता को गागर में सागर भरने में सहायता मिलती है। इन शब्दों को वाक्य के बीच में प्रयोग करने से लेखक और वक्ता को वाक्य को अधिक सुंदर बनाने में मदद मिलती है। इसका मतलब ये है कहने का। ठीक है, अब देखते हैं हम उदाहरण में केस, मुहावरे और लोकोक्ति। ठीक है, जैसे पहला मुहावरा हमारा आता है जूते चाटना। जूते चाटने का मतलब इधर मुहावरा हो गया और इधर इसका अर्थ हो गया। ठीक है, जूते चाटना मतलब खुशामद करना। ये सभी उदाहरण बहुत ही इम्पोर्टेंट उदाहरण आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। ठीक है, सभी को इम्पोर्टेंट समझना, जो अब तक एग्ज़ाम में आ चुके हैं और रिसेंटली के। दूसरा उदाहरण हमारा ऊँट के मुंह में जीरा। इसका अर्थ हो जाएगा हाथी के पेट में सोहारी। हाथी के पेट में सोहारी। अब देखते हैं इसी तरह का अंधेर नगरी। अंधेर नगरी हम उसे कहते हैं जहाँ अन्याय की जगह हो। अब देखेंगे हम अंधे को दीपक दिखाना, ना समझ को उपदेश देना। अगर किसी की समझ में नहीं आता है, वो अनसमझ बच्चा है या आदमी है, तो उसको उपदेश देना होता है। ना समझ को उपदेश देना ही अंधे को दीपक दिखाना होता है। अगला है हमारा अक्ल का दुश्मन। अक्ल का दुश्मन होता है का अर्थ होता है हमारा महामूर्ख। इन सभी शब्दों के प्रयोग को वाक्य में प्रयोग करके ही हमारे मुहावरे व लोकोक्ति कंप्लीट होती हैं। अब देखते हैं हम आंसू पीकर रह जाना, चुपचाप दुख सह लेना। इसका अर्थ ये हो जाएगा। अगला देखते हैं आँखों का तारा। आँखों का तारा का अर्थ होता है बहुत प्रिय होना। इससे आगे चलेंगे हम
इससे आगे का हमारा मुहावरा हो जाएगा आधा तीर आधा बटेर। आधा तीर आधा बटेर का अर्थ हो जाएगा बेमेल तथा बेढंगा होना। कहते नहीं है कि सब दिन ढंगा और त्योहार के दिन बेढंगा, तो ये इस प्रकार का मुहावरा आपका बन जाएगा। अगला है न ऊधो का लेना न माधो का देना। ठीक है, ऊधो माधो का ना तो लेना है और ना ही देना है। इसका अर्थ हो जाएगा अपने काम से काम रखना। अगला मुहावरा हमारा हो जाएगा कूप मंडूक का अर्थ। कूप मंडूक का अर्थ बताओ। तो कूप मंडूक का अर्थ यह है कि सीमित ज्ञान व सीमित अनुभव, यानी कि सब बात की जानकारी, छोटी छोटी बातों का सीमित ज्ञान और सीमित ही उसका अनुभव। अब देखते हैं द्रौपदी का चीर। द्रौपदी का चीर का अर्थ हो जाएगा नारी का अपमान करना। द्रौपदी का चीर उतारना, दुशासन ने नारी का यानी कि द्रौपदी का अपमान किया। अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी का अर्थ हो जाएगा हमारा एकमात्र सहारा। जिसका कोई सहारा ना हो उसको एकमात्र अंधे की लकड़ी कहते हैं। अगला हमारा हो जाएगा नीम हकीम खतरे जान। तो इसका अर्थ हो जाएगा अल्प विद्या भयंकर। जो भयंकर मतलब अल्प विद्या जानता हो। अगला उदाहरण मुहावरा हो जाएगा हमारा चैन की बंसी बजाना, यानी कि घर में बैठकर हर चीज़ की मौज करना। ठीक है। अगला है हमारा तिल का ताड़ बनाना। तिल का ताड़ बनाने का अर्थ हो जाएगा छोटी बात को बढ़ा देना। अगला मुहावरा हो जाएगा मुट्ठी गरम करना। मुट्ठी गरम करने का अर्थ हो जाएगा हमारा रिश्वत देना। इसी तरह के मुहावरे व लोकोक्तियाँ आपके एग्ज़ाम में आ जाती हैं। तो ये सभी मुहावरे या लोकोक्तियाँ सभी इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो कि आपके लिए मैं लेकर आई। अगला हमारा मुहावरा हो जाएगा मुट्ठी गरम करना का मतलब अर्थ होता है रिश्वत देना, किसी को रिश्वत देकर अपना काम करवाना। अगला मुहावरा हो जाएगा हमारा अंतर के पट खोलना, यानी कि अपने मन की आंखों को खोलना और मन की आंखों से किसी कार्य को विवेकपूर्ण करना। तो इसका अर्थ हो जाएगा विवेक से काम करना, यानी कि बुद्धि से काम करना, हौसले से काम करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा मुहावरा पोबारा होना। पोबारा होना का मतलब या अर्थ हो जाएगा हमारा लाभ ही लाभ होना। हम जिस भी कार्य को करते हैं उसमें हमें लाभ ही लाभ होता है, तो उसको हम पोबारा कहते हैं। अगला मुहावरा हमारा बाँसों उछलना। किसी के आने से अधिक प्रशंसा, कोई हमने सामान खरीदा उसके लिए अधिक प्रशंसा, तो उसको हम कहते हैं कि प्रसन्न होना, अधिक प्रसन्न होना। अगला उदाहरण आ जाएगा हमारा उल्लू सीधा करना। तो उल्लू सीधा करने का अर्थ हो जाएगा हमारा अपना काम निकालना। कैसे कहते हैं कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, तो उस तरह का ये वाला हमारा मुहावरा हो जाएगा। अगला मुहावरा देखेंगे माथा ठनकना। माथा ठनकना, अगर हमें जो हमारी अप्रिय वस्तु या अप्रिय व्यक्ति या औरत होती है तो उसको देखकर हम माथे में सलवट डाल लेते हैं, तो उसको कहते हैं माथा ठनकना। और उसका अर्थ हो जाएगा अनिष्ट की आशंका होना। जिस चीज़ को हम नहीं चाहते उसकी आने की आशंका होना। अगला हमारा मुहावरा हो जाएगा ठीकरा फूटना। ठीकरा फूटने का अर्थ हो जाएगा किसी सिर झूठा दोष लगाना। किसी के सिर झूठा दोष लगाना। ठीक है। किसी के सिर झूठा दोष लगाना का मतलब हो जाएगा ठीकरा फूटना। अगला उदाहरण मुहावरे का देखेंगे मांगे भी। अगला
क्वेश्चन मुहावरा आ जाएगा हमारा ठीकरा फूटना। ठीकरा फूटने का अर्थ हो जाएगा किसी के सिर अपना झूठा दोष लगाना। ठीक है, अब हमारा लास्ट और अगला वीडियो का अगला व लास्ट मुहावरा हो जाएगा मांगे भीख पूछे गांव का जमा। तो इसका अर्थ यह हो जाएगा अपनी असलियत भूलकर बात करना कि जब हम गरीब थे तब हम किसी के सामने बोलते नहीं थे, आज हमारे पास पैसे हो गए तो आज हम अपना पीछे का हाल पूछकर तो हम दूसरों से बढ़ चढ़कर बात करते हैं। यहीं पर मेरी आज की वीडियो समाप्त होती है। मुहावरे का टॉपिक मेरा यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट भी ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। प्लीज़ और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो सब्सक्राइब करके। मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।